हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7th के अध्याय 4 सरल समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, उससे क्या करना है कि पहले आप समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा पहला है एक का ये है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। एक संख्या के 8 गुने में क्या जोड़िए? 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक संख्या कह रहा है, तो माना कि वह संख्या क्या है? माना कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक संख्या के x के 8 गुने में 4 जोड़िए तो क्या प्राप्त हो रहा है? 60 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 8x + 4 = 60। हमारा ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि इन्हें हल कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। तो देखिए 8x + 4 = 60। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8x, अब देखिए 60 है और ये इधर प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? 8x = 56। ठीक है, अब x देखिए 56 और इधर क्या है? 8 गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 8 से भाग दीजिएगा तो कितना? 7 मरतबे। तो x बराबर क्या हो गया? 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। x = 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम b को देखते हैं। अब देखिए हमसे b में कह रहा है एक संख्या, तो माना कि वह संख्या क्या है? x है। तो x का 1/5, x का 1/5 घटाओ 4 क्या दे रहा है? संख्या 3 दे रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन x/5 - 4 = 3। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x/5 बराबर, अब देखिए यहाँ क्या है? 3। ये इधर क्या है? जोड़ में है, इधर जाएगा, इधर क्या है? घटाव में है, इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? x = 7 हो गया बट्टा 5। ठीक है, अब देखिए हमने बताया है आपको कि इधर भाग में है तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है? गुना में हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। x = 35, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 35 है। ठीक है, वह संख्या क्या है? 35 है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है सी में कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ, किसी संख्या का क्या करे? 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। अब मान लीजिए क्या है? तो माना कि वह संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। माना वह संख्या क्या है? x है। माना कि वह संख्या क्या है? x है। अब देखिए x का क्या कह रहा है? 3/4। तो x का 3/4, अब इसमें 3 जोड़ दे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? 21। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x/4 + 3 = 21। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 3x/4। अब देखिए यहाँ जोड़ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। अब देखिए 3x/4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो गया। अब देखिए 3x बराबर, अब देखिए 4 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? 3x = 18 × 72। ठीक है, अब देखिए x इधर क्या है? गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब 72 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 4 24 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या आ गया? 24। x बराबर क्या आ गया? 24। तो हमारा 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 24 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे डी को देखते हैं। अब डी को देखिए, डी में हमसे क्या कह रहा है
कि जब मैं किसी संख्या के दोगुने में से, तो मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, एक्स है, या आप कुछ भी मान सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक्स ही माने, आपको मन हो तो वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, एल मान लीजिए, एम मान लीजिए, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आपको एक दूसरा वर्ड लेकर मानकर बताते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने संख्या को क्या मान लिया, एम मान लिया। क्या मान लिया, एम मान लीजिए या एन मान लीजिए। ठीक है, हमने संख्या को क्या मान लिया, एम मान लिया। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि मैं किसी संख्या के दोगुने में से, तो मान लीजिए एम, तो दोगुने में से तो क्या हो जाएगा, 2m में से 11 घटाया जाता है, 11 घटाया जाता है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त हो रहा है। परिणाम क्या है, 15। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2m माइनस 11 है, 2m माइनस 11। अब देखिए -11 बराबर 15। अब 2m बराबर 15, इधर है घटाव में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, 2m 11 15 26। अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, 26, और इधर क्या है, गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो 13। तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। m बराबर क्या हो गया हमारा, 13। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 13 है। 13 है, वह संख्या क्या है, 13 है। ठीक है, अब आप ई को देखिए। अब आप ई को देखते हैं तो ई में क्या कह रहा है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने घटाए। ठीक है, अब देखिए कितना पुस्तक था, तो 50 था, उसके पास कितना था पुस्तक, 50 था। ठीक है, 50 पुस्तक में से क्या क्या 3 गुने को घटाया। अब 3 गुने को घटाया तो मान लीजिए 3x को घटाया। ठीक है, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुए। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 8। अब देखिए यहाँ पे 8 प्राप्त हो रहा है, तो पूछ रहा है कि उस संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 50 - 3x बराबर 8। अब देखिए यहाँ x का हम मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जोड़ में है, इधर आ जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। अब देखिए इधर घटाव में है, ये इधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 42/3x। ठीक है, अब हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, तो 42। अब यहाँ क्या है, x के साथ 3 क्या है, गुना में है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 तिया 42। तो यहाँ देखिए एक मरतबे लगाइएगा तो 3 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। तो हमारा x बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, x बराबर 14। अब हम f को देखते हैं। अब हम f को देख रहे हैं तो f में कह रहा है हमसे कि इबेन हल एक संख्या सोचती है। ठीक है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इनेबल एक संख्या अपने आप मन में सोच रही है। ठीक है, उसमें क्या कर रही है, 19 जोड़ रही है और योग को 5 से भाग देती है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या था, x है। मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब x में क्या कर रहा है कि 19 वो जोड़ रही है। ठीक है, और उसके योग को क्या कर रही है, 5 से भाग दे रही है। ठीक है, तो उसे कितना प्राप्त हो रहा है, उसे 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x + 19/5 बराबर 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको हल कर लेना है, x का वैल्यू की वह संख्या क्या थी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है, तो x + 19 है। अब देखिए 5 इधर क्या है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो x + 19 8 × 5, तो क्या हो गया, x + 19 बराबर 40। 8 × 5 = 40। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 40 - 19 क्या हो गया, x बराबर 21 हो गया। तो x बराबर 21 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इनेबल क्या वो संख्या सोची थे, तो 21 वो संख्या सोची थी। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। अब हम जी को देख रहे हैं तो जी में क्या कह रहा है कि अनवर एक संख्या सोचता है। ठीक है, वह संख्या के तो मान लीजिए x के 5/2 में से कितना 7 निकाल दे रहा है, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 23। यही हमारा क्या हो जाएगा, 5x/2 - 7 बराबर 23। 23 यही हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसका हमको
हल निकालना है। अब हल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 5x/2। अब देखिए यहाँ पे 23, इधर क्या है माइनस में है 7, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5x/2, अब ये क्या हो गया 23 और 7 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5x है, अगर 2 क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x किस चीज़ में है 5, गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 6 मरतबे, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा x बराबर 6 दूना 12, तो x बराबर हमारा क्या हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। x बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है कि 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर में हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, निम्नलिखित को हल करना है, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है एक में कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त न्यूनतम अंक का 2 गुना। अब न्यूनतम अंक तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम माना कि न्यूनतम अंक कितना है तो x मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है, ठीक है, अब क्या प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम अंक कितना है x, 2 गुना क्या हो जाएगा 2x का जमा जोड़ 7 बराबर प्राप्त अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना है 87 है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, तो हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक क्या है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 87 माइनस 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 80, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 80/2, तो क्या हो गया x बराबर 40, x बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया x बराबर 40। तो हम कह रहा है कि प्राप्त न्यूनतम अंक, तो कहे लिखेंगे क्या प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर 40, क्या है 40 है, क्या है 40 है, ठीक है। अब हम b को देखते हैं। अब हमसे b में कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की, किसी मान लीजिए ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए ये भुजा है तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं शीर्ष कोण, इसे क्या कहते हैं शीर्ष कोण। अब कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं शीर्ष कोण। अब ये कोण कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। अब देख लीजिए आधार कोण क्या है, ये है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये x है तो क्या ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे माना कि त्रिभुज के आधार कोण बराबर x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, इधर 40 डिग्री क्या है जोड़ में है, तो उधर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो हम 180 डिग्री के बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 2x बराबर 140 डिग्री, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 140 डिग्री बटा 2, तो क्या हो गया 70 डिग्री, x बराबर क्या हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आधार कोण क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के आधार कोण 70 डिग्री है,
क्या है 70 डिग्री है। अब देखिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। दोनों आधार कोण क्या हो गए 70 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। अब सी में हमसे कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। क्या है, दुगुनी है। ठीक है, अब कह रहा है उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक मतलब क्या 200। अब 200 से 2 रन कम है, 200 से 2 रन कम, प्रत्येक ने कितने रन बनाए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर x। ठीक है, अब राहुल द्वारा बनाए गए रन को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए कह रहा है कि राहुल द्वारा बनाए गए रन क्या है, दोगुना है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से दोगुना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो सचिन का रन, सचिन द्वारा बनाया गए रन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है x + 2x बराबर कितना है, दोहरा शतक, तो 200 - 2। ठीक है, 200 कम है, 2 रन कम है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया 3x - 198, तो x बराबर क्या हो जाएगा 198/3। क्या हो जाएगा 6 से भाग लगाइएगा तो 6 × 18, 1 18 6 × 18 क्या हो गया 66। अब x क्या है 66, तो राहुल द्वारा बनाया गया रन, राहुल द्वारा बनाया गया रन, राहुल द्वारा बनाया गया रन क्या हो जाएगा 66 रन। तो सचिन दोगुना बना रहा है, सचिन द्वारा क्या हो जाएगा 2 × 66 क्या हो गया 132 रन, 132 रन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। अब प्रश्न नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। क्या, निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, पहला है हमारा 1 नंबर कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कांचे हैं, ठीक है, उनके 5 गुने से 7 अधिक कांचे इरफान के पास 37 कांचे हैं, तो परमीत के पास कितने कांचे हैं। तो क्या है, माना कि परमीत के पास कंचे x। ठीक है, अब परमीत के पास माना कि x है, तो कह रहा है कि उनके 5 गुने से, तो क्या हो जाएगा 5x से 7 अधिक है 37, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्या हो गया 5x, अब 37 और ये क्या है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 5x बराबर 30। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो 6, परमीत के पास कितने कंचे हैं 6, तो परमीत के पास 6 कंचे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा में हमसे कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है लक्ष्मी की आयु। तो क्या माना कि लक्ष्मी की आयु मान लिए लक्ष्मी की आयु कितना है x वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है लक्ष्मी की आयु का 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है,
तो कितना है उसका पिता का 49 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x + 4 बराबर 49। तो 3x बराबर, अब देखिए 49 यहाँ जोड़ में है, इधर हो जाएगा घटाव में, तो क्या हो गया 3x बराबर 45। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 45/3, तो 15 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 15 वर्ष। तो x क्या माने हैं लक्ष्मी की आयु, तो लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। लक्ष्मी की आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने क्या अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से अधिक थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से अधिक थे। ठीक है, तो क्या माना कि फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर 1। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने। तो फलों वाले की पेड़ों की संख्या क्या है x, तो उसका 3 गुना से 2 अधिक, तो जोड़ देंगे बराबर। अब कितना पेड़ है तो 77, तो 77 पेड़ के बराबर हो गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x + 2 बराबर 77। अब देखिए 3x 77, यहाँ 2 जोड़ में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x बराबर 75। 3x बराबर 75। तो अब देखिए x बराबर 75, 3 गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, कितना से 25 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 25। तो x क्या हमने माना है फलों वालों पेड़ों की संख्या, तो लिखेंगे फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर 25। कितना 25। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। क्या बोल रहा है मैं एक संख्या हूँ। ठीक है, तो क्या मैं एक संख्या हूँ, तो माना कि संख्या बराबर x। अब हमने क्या किया कि वो कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, तो उस संख्या को कहने क्या मान लिया मैंने x मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है मेरी पहचान बताओ। अब उसकी पहचान बताना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है मुझे 7 बार लो। मुझे 7 बार लो, तो क्या हो जाएगा x गुना 7 बार ले लिए, और एक 50 जोड़ो, और एक 50 जोड़ो। ठीक है, जोड़ दिए। अब कह रहा है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, अब कीजिए बराबर, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए मतलब 300, आपको अभी भी 40 चाहिए। अब हमको क्या चाहिए और भी 40 चाहिए, तो क्या करेंगे घटा देंगे। मैंने क्या कहने का मतलब कि 300 तक पहुंचने से पहले वो क्या है उसमें अभी भी 40 कम है। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको वो संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x × 7 है, तो क्या हो जाएगा 7x जोड़ 50, यहाँ क्या हो जाएगा 260। ठीक है, अब देखिए 7x बराबर 260। अब यहाँ देखिए 50 क्या है जोड़ में है, इधर जाता है तो घटाव में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 7x बराबर 210। अब देखिए x बराबर 210, इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा तो क्या होगा 7 × 21 और 0 तो 30, तो x बराबर क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या माने हैं संख्या,
तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या बराबर 30 है। वह संख्या क्या है, 30 है। वह संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वह संख्या क्या है, 30 है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 4.3 भी समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अध्याय 4 के हमने सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे फिर से समझाएंगे आपको, या फिर से बताएंगे, और या एक और वीडियो उस पर अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।